हाय गाइस, आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसको रैंडम वॉक थ्योरी भी कहते हैं। जैसे कि इसका नाम ही रैंडम वॉक थ्योरी है, इससे पता चलता है कि ये एक थीसिस प्रिस्क्राइब करती है कि स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी होता है वो परफेक्टली रैंडम होता है और जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वो उसको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। रैंडम वॉक थ्योरी सजेस्ट्स दैट द चेंजेस इन द एसेट प्राइस आर रैंडम। और ये जो बात कह रहा है कि सब चीज़ें रैंडम होती हैं, तो इससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि हम, चूँकि ये रैंडम है, तो फ्यूचर के किसी भी स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आगे देखिए, द स्टॉक प्राइजेस मूव अनप्रिडिक्टेबली सो दैट द पास्ट प्राइजेस कैन नॉट बी यूज टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्राइजेस। मतलब कि जितनी भी हमारी एनालिसिस होती है, चाहे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या हम ऑप्शन चेंज से एनालिसिस करते हैं या कोई भी किसी भी टाइप का टूल हम यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो सारे के सारे पास्ट प्राइजेस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इनका कहना है, रैंडम वॉक थ्योरी का कहना है कि पास्ट प्राइसेस के कारण किसी भी टूल को एम्प्लॉय करके हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर प्राइजेस को। तो इट इम्प्लाइज दैट द स्टॉक मार्केट इज़ एफिशिएंट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। तो एक तरह से ये बात मानते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन को वो रिप्रेजेंट करता है, और चूँकि इन्फॉर्मेशन रैंडमली अवेलेबल होती जाती है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन के बेस पर स्टॉक मार्केट रैंडमली बिहेव करता जाता है। दैट डजंट नेसेसरली मीन कि वो जो पास्ट प्राइसेस हैं उसके बिहेवियर को यूज़ करके हम, उसके ट्रेंड को यूज़ करके हम फ्यूचर का ट्रेंड या फ्यूचर के प्राइसेस को गेस कर पाएँ। इट चैलेंजेस द आइडिया दैट द ट्रेडर्स कैन टाइम द मार्केट। तो वही बात है कि कोई भी ट्रेडर जो है मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। इनका कहना है, क्यों नहीं टाइम कर सकता? क्योंकि जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी टूल यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइसेस बिहेवियर, दैट डजंट होल्ड एक्चुअली। इट एडवोकेट्स द टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस। वही वाली बात है कि टीए को यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं करती है। ऐसा रैंडम वॉक थ्योरी की हाइपोथेसिस है या इसका क्लेम है। रैंडम वॉक हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय टेक्निकल एनालिस्ट। ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है, जो रैंडम थ्योरी बोल रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। तो रैंडम जो वॉक थ्योरी है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको गाल्टन बोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार देखें। ये देखिए, एक बोर्ड है, ये बहुत सारे छोटे छोटे इसमें बॉल्स डाले गए और ये सब एक रैंडम वॉक ले रही हैं, रैंडम पाथ ले रही हैं, और नीचे आकर ये एक पैटर्न में इकट्ठे हो रही हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको, गाल्टन बोर्ड को, कि जो बॉल है, इंडिविजुअल बॉल जो है वो, उसका वॉक जो है रैंडम है। ये किधर भी जा सकती है, वो यहाँ पे गिरते समय नहीं पता कहाँ जाएगी। और रैंडम होने के बाद भी जो पैटर्न आ रहा है वो हमारा बेल कर्व आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो बेल कर्व है, इसके एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, इन दोनों को मिलाया जाए तो इसको 1 सिग्मा बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको एक इधर बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें ही सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बॉल्स के गिरने की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रैंडम वॉक थ्योरी ये बोलती है कि इंडिविजुअल बॉल का जो वॉक होगा वो रैंडम होगा, लेकिन उस रैंडमनेस में भी एक पैटर्न है। देखिए कि वो इंडिविजुअल बॉल कहाँ जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम बॉल्स बीच में रहेंगी। मैक्सिमम जो बॉल्स फॉल कर रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बीच में गिरने की ज़्यादा है, और दूर फार ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ये, जैसे कि हमने थ्योरी में जो बात की कि वॉक रैंडम होता है, और जो हमने प्रैक्टिकली में देखा कि रैंडम तो होता है बट उसमें भी एक पैटर्न होता है, तो ये अपने आप को ही इस तरह से सब क्लैरिफाई करता है कि लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, एनालिस्ट इस बात को गलत तरीके से लेते हैं कि रैंडम वॉक थ्योरी ये बात कह रही है कि साहब सब कुछ रैंडम है। हाँ, रैंडम है, लेकिन इंडिविजुअल बॉल का जो मूवमेंट है वो रैंडम है, बट कलेक्टिवली जब हम इसको देखेंगे तो स्टैटिस्टिकली और प्रोबेबिलिस्टिकली हम इसके गिरने का और फाइनल जो पैटर्न बनेगा उसका ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बशर्ते लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स हों। अगर यहाँ पर केवल 2 बॉल्स होती तो एक यहाँ गिर जाती और एक यहाँ गिर जाती। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हों, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हों जिनके ऊपर ये प्रयोग किया जाए, तब जाकर ये पैटर्न, ये बेल कर्व का पैटर्न बनता है। तो हम इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, बट इस वीडियो में गाल्टन बोर्ड और रैंडम वॉक थ्योरी के वीडियो के बारे में आज बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।